हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इस यूएस के स्कूल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इन पर्टिकुलर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है टेक्नोलॉजी के बारे में, सिलेबस के बारे में, स्कूल टाइमिंग, यहाँ पे भी रट्टे मार के पढ़ाते हैं क्या। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपने पूछी हैं। सो उनका मैं एक एक करके वीडियो बना के आपको जवाब दूंगी। आज का जो वीडियो है मैं उसमें यहाँ का जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ओवरऑल यहाँ का स्कूलिंग स्ट्रक्चर कैसा है, और इससे रिलेटेड या कोई और आपके मन में क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू कवर दैट। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को अपने इंडिया के बारे में और जो यहाँ के स्कूल हैं उनके बारे में पता चले और वो इसको कंपेयर कर सकें। थोड़ी सी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि जो बाहर चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, या फिर कई बार हम यही सोचते रहते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं वही सबसे अच्छी हैं। सो एक हेल्दी कंपैरिजन के लिए आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसको देखें और जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको समझ सके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में। सो नंबर 1, यहाँ पे भी इंडिया की तरह प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों हैं। प्राइवेट स्कूल की संख्या काफ़ी कम है और वो काफ़ी महंगे भी हैं, तो ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया की जैसे नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ पैसे की वजह से ही गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। यहाँ पढ़ाई का लेवल और जो ध्यान देते हैं बच्चों पे वो काफ़ी अच्छा है। सो इसलिए ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनको पब्लिक स्कूल बोला जाता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। सो एक ही स्कूल में आपको फर्स्ट ग्रेड से 12th तक के बच्चे नहीं मिलेंगे। जैसे एलिमेंट्री स्कूल है वो अलग से है, उसकी बिल्डिंग अलग है, उसके टीचर्स अलग हैं, प्रिंसिपल अलग है, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम अलग है। उसके बाद मिडिल स्कूल का अलग है, देन हाई स्कूल का एकदम अलग है। पास पास नहीं होते, काफ़ी डिस्टेंस भी रहता है इन सब स्कूलों में। और नंबर 3, यहाँ पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो स्कूल हैं, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको उसी में भेजना होता है अपने बच्चों को। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। आपकी चॉइस नहीं होती है यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करने में, आपकी चॉइस होती है एरिया सेलेक्ट करने में। फॉर एग्जांपल, आप डिस्ट्रिक्ट ए में रहते हैं तो आपके बच्चे उसमें जो भी स्कूल है उसी में जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चे को डिस्ट्रिक्ट बी के स्कूल में भेजना है तो आपको अपना शिफ्ट करना पड़ेगा घर वहाँ पे, तभी आप भेज सकते हैं। सो ये है कि अपनी मर्जी से आप स्कूल चूज नहीं करते हैं। आपका जो जिस जगह पे आप रहते हैं उसी एरिया में जो भी स्कूल आपको असाइन है, आपको उसी स्कूल में बच्चे को भेजना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल है वो सुबह 9 बजे शुरू होता है। किसी ने टाइमिंग के बारे में पूछा था। सो सुबह 9 बजे शुरू होता है और 3:30 बजे तक मोस्टली यही टाइमिंग रहती है सब स्कूलों की। और जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल 1 घंटा पहले शुरू होता है एलिमेंट्री स्कूल से, तो 8 बजे। और जो हाई स्कूल है वो मिडिल स्कूल से भी 1 घंटा पहले शुरू होता है, यानी कि सुबह 7 बजे। अब चाहे गर्मी है, सर्दी है, कोई भी मौसम है, इनकी टाइमिंग चेंज नहीं होती है। जैसे इंडिया में होता है ना, जब गर्मियाँ होती हैं तो स्कूल जल्दी शुरू होता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो 1-1.5 घंटा डिले कर देते हैं उसको, 9 बजे शुरू होता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है, सर्दी गर्मी कुछ भी है, टाइमिंग सेम रहती है। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल क्या है, मिडिल स्कूल क्या है और हाई स्कूल क्या है। सो एलिमेंट्री स्कूल का मतलब हुआ कि जो हम इंडिया में बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, 5th तक। और ज़्यादातर स्कूलों में 1st से लेकर 5th तक की जो क्लास होती है वो एलिमेंट्री स्कूल में होती है। कुछ एक स्कूल होते हैं जो कि किंडरगार्टन भी रखते हैं अपने स्कूल में। किंडरगार्टन से लेकर के 5th ग्रेड तक जो भी स्कूल है उसको एलिमेंट्री स्कूल बोलेंगे। और उसके बाद जो मिडिल स्कूल है वो होगा 6th से लेकर 8th तक। तो 3 क्लासेस होती हैं, 6th, 7th, 8th। और उसके बाद आता है हाई स्कूल। अब ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे ये स्कूल होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं वो अराउंड 10 to 12 एलिमेंट्री स्कूल होते हैं। 8 से 10 स्कूल होंगे जो कि एलिमेंट्री स्कूल होंगे ग्रेड 5 तक। सो उसमें क्या है कि घर के आसपास ही स्कूल रहता है तो बच्चों को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होता है। और उसके बाद जो मिडिल स्कूल होते हैं वो अगेन एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 मिडिल स्कूल होते हैं। और जो हाई स्कूल है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाई स्कूल होता है। तो 8-10 एलिमेंट्री स्कूल, देन 3 या 4 मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट होता है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेड 1 से पहले या फिर किंडरगार्टन से पहले बच्चे क्या करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं क्या। सो यहाँ पे जैसे किंडरगार्टन का मतलब हुआ, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं अपर केजी, यूकेजी,
यूकेजी को यहाँ पे किंडरगार्टन बोलते हैं, केजी। सो कुछ स्कूलों में केजी होती है, कुछ स्कूलों में नहीं होती है, कुछ स्कूलों में किंडरगार्टन प्लस उससे पहले जो प्ले ग्रुप है वो भी होता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल किंडरगार्टन या फिर ग्रेड 1 से ही शुरू होते हैं। सो उससे पहले जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइवेट रहता है, जैसे अपनी इंडिया में जो ये प्री स्कूल की चेन होती है वैसे यहाँ पे भी हैं, और इंडिविजुअल प्री स्कूल भी हैं, मॉन्टेसरी प्री स्कूल्स भी हैं। सो वहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, और कुछ एक जैसे डे केयर प्लस प्री स्कूल है वहाँ पे भी बच्चों को भेजते हैं, जहाँ पे आप वीकली डिसाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में आप सभी दिन बच्चे को स्कूल भेजेंगे या फिर 1-2 दिन भेजना है। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्री स्कूल्स यहाँ पे हैं जो कि प्राइवेट हैं, वो गवर्नमेंट ऑन स्कूल्स नहीं हैं। कुछ स्कूल बिफोर एंड आफ्टर प्रोग्राम देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं और बच्चे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। सो उनके लिए प्रोग्राम है कि आप स्कूल से पहले, यानी कि 9 बजे स्कूल शुरू होता है उससे पहले, और जो शाम को 6 बजे तक बच्चों को स्कूल में रखते हैं, सो उसके लिए शायद उनको पे करना होता है। और ये फैसिलिटी है स्कूल में। लेकिन किंडरगार्टन से पहले अगर आप बच्चे को स्कूल में डालना चाहते हैं, जैसे अपने यहाँ नर्सरी होती है या प्ले ग्रुप होता है, एलकेजी होती है, तो उसके लिए सेपरेट स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको पे करना होता है। नेक्स्ट आता है कि जो अपने इंडिया में जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर स्कूल में एक अच्छा सा कैफेटेरिया है जहाँ पे बच्चे अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों खरीद के खा सकते हैं। और कुछ जो फैमिलीज होती हैं, लो इनकम फैमिलीज जो होती हैं, उनको सपोर्ट भी दिया जाता है। अगर उनके बच्चे खरीद के नहीं खा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सपोर्ट भी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो जैसे अपने यहाँ रहता है ना कि ग्रेड 1A, ग्रेड 1B, ग्रेड जैसे क्लास सेक्शन में डिवाइडेड होती है। यहाँ पे भी सेक्शंस होते हैं, लेकिन जो क्लास के नाम हैं वो टीचर के नाम पे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्लास 1A, क्लास 2B, ऐसे नहीं है। यहाँ पे अगर टीचर का नाम फॉर एग्जांपल मिसेस शर्मा है, तो क्लास का नाम होगा मिसेस शर्मा ग्रेड 1, मिसेस कपूर ग्रेड 2। सो इस तरीके से जो टीचर है उनके नाम पे ही क्लास होती है। और इंडिया में जैसे हम कई बार डिवीजन कर देते हैं कि सेक्शन ए में अच्छे बच्चे हैं, सेक्शन बी में थोड़े से एवरेज बच्चे हैं। सो यहाँ पे ऐसा डिवीजन मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे मोस्टली जो क्लासेस हैं उसमें मिक्स बच्चे रहते हैं, ऐसा डिवाइड कहीं पे भी नहीं होता है। और क्लास में ज़्यादातर मैंने देखा है कि वही सेम रेशियो रहता है, 20 से 25 बच्चे एक क्लास में रहते हैं। और जो मैं ये सब आपको बता रही हूँ, मैं ये आपको एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी एलिमेंट्री स्कूल में हैं। एक ग्रेड 1 में है, एक ग्रेड 5 में है। और मिडिल स्कूल के बारे में और हाई स्कूल के बारे में इतना ज़्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं है। सो नेक्स्ट ईयर आई मे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल स्कूल ऑल्सो, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद आता है कि स्कूल में और क्या क्या होता है। जैसे एक क्लास है, उसमें एक टीचर है, और यहाँ पे ज़्यादातर हर क्लास में एक एक टीचर ही होती है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो ग्रेड 5 है उसमें 2 टीचर दिए जाते हैं। जैसे मैथ और इंग्लिश एक कर रहा है, सो साइंस और ईवीएस और जो भी दूसरे सब्जेक्ट हैं दूसरे टीचर हेल्प कर रहे हैं। सो छोटी क्लासेस में एक ही टीचर होती है, जबकि बड़ी क्लासेस जैसे ग्रेड 5 आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो काम डिवाइड कर देते हैं। अदर देन क्लास टीचर, यू हैव आर्ट टीचर, पीई टीचर, म्यूजिक टीचर, बैंड टीचर, देन यू हैव लाइब्रेरी। सो इन सब का डेली एक स्पेशल होता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को पीई है, ट्यूसडे को आर्ट है, वेंसडे को म्यूजिक है, थर्सडे को लाइब्रेरी है, देन अगेन फ्राइडे को कुछ और है। सो इस तरीके से हर रोज एक एक स्पेशल रहता है इनका, अदर देन जो क्लास में टीचर कराती हैं। और उसके बाद हम आते हैं मिडिल स्कूल पे। मिडिल स्कूल में जो डिफरेंस इंडिया से मैंने यहाँ देखा है वो ये है कि जैसे ही आप मिडिल स्कूल में आते हो आपको सब्जेक्ट्स की चॉइस मिलना शुरू हो जाती है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। और इवन दे हैव सेमेस्टर सिस्टम। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये सब्जेक्ट रखा है, आपको चॉइस मिलती है अगर आप सेकंड सेमेस्टर में कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। सो एक तो ये है कि यहाँ पूरा साल एक ही चीज़ नहीं करनी होती है, आप सेमेस्टर्स में डिवाइडेड हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये कर लिया, दूसरे सेमेस्टर में आप दूसरा ले सकते हैं। लेकिन कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो आपको पूरा साल रखने होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे चेंज क्या होती है कि जैसे इंडिया में क्या होता है, आप
एक ही क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर्स आती हैं और जाती हैं, आपका एक ही रूम है। लेकिन यहाँ पे 6 से ही ऐसा हो जाता है जैसे कॉलेज में होता है इंडिया में कि बच्चे क्लासेस चेंज करते हैं, टीचर की क्लास में जाते हैं, फिर दूसरे पीरियड के लिए दूसरी टीचर की क्लास में जाते हैं। सो वो एक्सचेंज जो होता है, या यू कैन से कि क्लासेस जंप करना, वो 6 से ही शुरू हो जाता है। सो इनको एक लॉकर दिया जाता है जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम ग्रेड 6 में जाएंगे, हमारा अपना एक लॉकर होगा। जिसमें वो अपना सामान रखते हैं, बुक्स रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं, और जिस भी टीचर की क्लास है उसका सामान लेके उसकी क्लास में चले गए। ऑलमोस्ट लाइक कॉलेज में हमें लॉकर नहीं मिलते हैं, हमारा बैग ही अपना लॉकर होता है। मेजर डिफरेंस मिडिल स्कूल में मुझे यही लगा है, और हाई स्कूल के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड आउट डिटेल्स टू शेयर विद यू इफ यू आर इंटरेस्टेड। ये था ओवरऑल स्कूलिंग सिस्टम यहाँ का कैसा है। जितना मुझसे हो पाया या जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एडमिशन, फीस, ट्रांसपोर्ट, जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो।